आलोचना, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये डॉक्टर जॉनसन सी. फिलिप द्वारा बाइबल और विज्ञान पर उनके 100 भाग वाले वीडियो में निर्मित अगला वीडियो है। चूंकि यह स्पष्ट है कि ईसाइयों को विज्ञान के नाम पर हमेशा हमलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें समझदारी से जवाब देना आना चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, घबराएं नहीं। अनावश्यक रूप से चिंतित ना हो और कटु या क्रोधित ना हो। आलोचना न्याय को धुंधला कर देती है, लेकिन शांति स्पष्टता लाती है। इन हमलों को कोई नई बात नहीं समझना चाहिए। विरुद्ध सदियों से चली आ रही लड़ाई का एक और हिस्सा है। उसके वचन और उसके लोगों के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र शास्त्र हमें दिखाता है कि परमेश्वर के सत्य का हमेशा अंधकार की शक्तियों द्वारा विरोध किया गया है। जब विज्ञान का बाइबल के विरुद्ध गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो यह इस प्राचीन संघर्ष का एक और उदाहरण मात्र है। इसलिए हमें अनियंत्रित क्रोध, व्यंग्य या शत्रुता से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अक्सर कुछ प्रचारकों या विश्वासियों को लगता है कि बाइबल का बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं विज्ञान पर हमला करना है। अपने उपदेशों से वे वैज्ञानिकों का उपहास करते हैं, उनकी खोजों का मजाक उड़ाते हैं और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बाइबल का तरीका नहीं है। मानवीय ज्ञान की कमजोरियों को उजागर करने से बाइबल की सच्चाई स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती। किसी आलोचक के चरित्र पर हमला करने से उसके तर्कों का जवाब नहीं मिलता। बाइबल हमें दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से सत्य बोलने के लिए कहती है। इफिसियों 4:4, मसीहियों को शांति, संतुलन और सच्चाई के साथ जवाब देना चाहिए। धैर्य के साथ दिया गया एक विचारशील उत्तर जोरदार और कटु हमले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर सवाल उठाने वाला व्यक्ति सच्चा खोजी है या भ्रमित विश्वासी भी है, तो हमारी एक विशेष जिम्मेदारी है। ऐसे लोग दुश्मन नहीं, बल्कि प्रकाश की खोज करने वाले साथी इंसान हैं। हो सकता है उन्होंने बाइबल के विरुद्ध आपत्तियां सुनी हो और उन्हें समझ ना आ रहा हो कि क्या सोचें। हर मसीही को उनका उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि प्रेरित पतरस ने लिखा था, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा का कारण पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, परंतु नम्रता और आदर के साथ। 1 पतरस 3:15, उन्हें उत्तर देने के लिए बहुत समय, प्रयास और कभी कभी हमें विषय की मूल बातें, बहुत ही बुनियादी बातें समझाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें विज्ञान, इतिहास या धर्मशास्त्र का बहुत कम ज्ञान हो। हमें उनके साथ धीरे धीरे कदम दर कदम चलने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे समझ न जाएं। जब हम इस समय का उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रकाश लाने और विश्वास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमलावर दूसरों, खासकर कलीसिया के युवाओं के विश्वास को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है, तो अलग तरह की प्रतिक्रिया की जरूरत है। ऐसे मामलों में चुप्पी खतरनाक हो सकती है। अगर झूठ का जवाब नहीं दिया जाता, तो युवा और कोमल मन यह मान सकते हैं कि कोई जवाब मौजूद नहीं है। वे सोच सकते हैं कि विज्ञान ने बाइबल को हरा दिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा धीरे धीरे उनके विश्वास को कमजोर कर सकती है, परमेश्वर के वचन में उनके विश्वास को नष्ट कर सकती है और यहाँ तक कि उन्हें मसीह से भी दूर कर सकती है। इसलिए जब दुष्प्रचार फैलाया जा रहा हो, तो ईसाइयों को उठ खड़ा होना चाहिए और झूठे तर्कों का सावधानीपूर्वक खंडन करना चाहिए। इसका मतलब चिल्लाना या झगड़ा करना नहीं है, बल्कि शांति से गलतियों को उजागर करना, प्रतिप्रश्न पूछना और ये दिखाना है कि बाइबल का सत्य अभी भी कितना मजबूत है। C.S. लुइस, हेनरी एम. मॉरिस, विलियम लेन क्रेग और जॉन लेनॉक्स हमें याद दिलाया है कि सत्य परीक्षा का सामना कर सकता है। विज्ञान ने, जब सही ढंग से समझा जाए, कभी भी परमेश्वर के वचन का खंडन नहीं किया है, बल्कि केवल उसकी पुष्टि की है। हमारा काम भ्रमित लोगों का मार्गदर्शन करना, कमजोरों की रक्षा करना और बुद्धि और साहस के साथ सत्य प्रस्तुत करके झूठ को चुप कराना है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए बहस करता है क्योंकि उसे सत्य से नफरत है और वह विश्वास नहीं करना चाहता, तो हमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो बाइबल का मजाक इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि उनके सवाल ईमानदार हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। वे अपने पाप से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के शासन को अस्वीकार करते हैं। ऐसे लोग कपटी और बकवास करने वाले होते हैं। भले ही सबसे प्रतिभाशाली ईसाई विचारकों द्वारा सर्वोत्तम उत्तर दिए गए हों, फिर भी वे उन्हें अस्वीकार कर देंगे। यीशु ने स्वयं ऐसे विरोधियों का सामना किया था। फरीसी अक्सर उसके चमत्कारों को अपनी आंखों से देखते थे, फिर भी विश्वास करने से इनकार कर देते थे। उसी तरह ये आधुनिक आलोचक तथ्यों को अपने अभिमान या पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की अनुमति नहीं देते। उनके लिए सत्य अप्रासंगिक है क्योंकि उनके हृदय बंद हैं।
बाइबल हमें नीतिवचन 23:9 में चेतावनी देती है, मूर्खों से बात न करना, क्योंकि वे तुम्हारे विवेकपूर्ण वचनों का तिरस्कार करेंगे। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी अस्वीकृति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए संक्षेप में हमारी प्रतिक्रिया हमेशा बुद्धि और प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनका वचन अटल है। हमें क्रोध से हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य से जवाब देना चाहिए। हमें सच्चे साधकों की मदद करनी चाहिए, युवाओं के विश्वास की रक्षा करनी चाहिए और दुष्प्रचार के झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। और जो लोग सत्य को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, उन्हें हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यिर्मयाह रात के 11:29 और समय आने पर यह अपना उद्देश्य पूरा करेगा। हमारा आह्वान तर्क वितर्क जीतने का नहीं, बल्कि मसीह के प्रकाश को चमकाने का है, ताकि सत्य और प्रेम लोगों को उद्धारकर्ता की ओर ले जा सकता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सदस्यता पूरी होने तक घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। इस तरह आप हमारे किसी भी बेहद जानकारीपूर्ण वीडियो से चूकेंगे नहीं। यह वीडियो डॉक्टर जॉनसन सी. फिलिप द्वारा लिखा गया है, जो बाइबल, विज्ञान, विकासवाद, बाइबल कैनन और पुरातत्व के बारे में भारत के सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 1970 में क्रिएशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की थी। इसके प्रबंध संपादक डॉक्टर सनीश चेरियन हैं।